तो प्रीति, आज शाम 6 बजे अड़ी में हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि कैसे नीति आयोग के सीईओ कह रहे हैं कि कंजम्पशन का ये आंकड़ा कहता है कि भारत में गरीबी घट रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी का जिक्र किया अभी उनके संबोधन में, जो उन्होंने TV9 के ग्लोबल समिट में कहा। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अम्बेसडर सचदेव, क्या वाकई प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी सरकार ने देश में न केवल गरीबी हटाई है बल्कि लोगों के हाथों में इतना पैसा दिया है कि वो अब अपनी दूसरी चीजों पर खर्च कर सके? एक नेशन के तौर पर दुनिया में ये कैसी छवि बनाता है? जी, ये छवि ज़रूरत यानी हायरार्की ऑफ नीड्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसके अनुसार परिवर्तन दिखाता है। जब आदमी के पास पैसा कम होता है तो वो सबसे ज़्यादा वो अपनी भूख पूरी करने के लिए करता है, लेकिन एक बार जब भूख पूरी हो जाती है तो पढ़ाई, चिकित्सा, घर वगैरह और भविष्य के बारे में सोचता है। तो इस तरह से जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम उस मजबूर हालत से निकल गए हैं भारतीय लोग आमतौर पर, और अब उनके सामने जो अवसर हैं उनका दोहन करने की उनके पास आर्थिक क्षमता आ गई। और सबसे बड़ी बात कि गरीबी की जो लगातार दर है उसको सिंगल डिजिट में लेकर आना किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया है, और प्रधानमंत्री ने TV9 ग्रुप के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। आइए सुनवाते हैं प्रधानमंत्री का वो भाषण भी। मैं अक्सर भारत की डाइवर्सिटी की चर्चा करता रहता हूं। इस डाइवर्सिटी को TV9 का न्यूज़ रूम, आपकी रिपोर्टिंग टीम में बखूबी वो नजर आता है, ये रिप्रेजेंट करता है। TV9 के अनेक भारतीय भाषाओं में मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आप भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, उसके प्रतिनिधि भी हैं। मैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में TV9 में काम करने वाले सभी पत्रकार साथियों का, आपकी टेक्निकल टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी TV9 नेटवर्क की डाइवर्सिटी के बारे में बताते हुए, और क्योंकि हम देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर वो खबर जो आपसे जुड़ी हो, न केवल देश की बल्कि प्रीति विदेश की भी, वो सारी खबरें TV9 आप तक पहुंचाता है पूरी सटीकता के साथ, और शायद वही प्रधानमंत्री ने नोटिस की और वो सारी बातें उन्होंने जिक्र की। हर वो हिस्सा, अमूमन कहा जाता है कि जो टीवी पर दिखता है बस सिर्फ और सिर्फ उसी पर चर्चा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने, हम ये हमेशा मानते आए हैं कि जब भी प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, जो भी ऑब्जर्व करते हैं वो बहुत बारीक विश्लेषण करते हैं। उन्होंने न्यूज रूम का, उन्होंने टेक्निकल टीम का जिक्र किया, किस तरह से TV9 नेटवर्क लगातार काम कर रहा है। बिल्कुल, और जल्दी से इसी बारे में लोगों से बात कर लेते हैं, और मेरे पास समय कम है। आप लोग हाथ उठाइएगा और बताइएगा आप लोग क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री के इस भाषण में, क्योंकि हम अपने इस कार्यक्रम के लास्ट लेग में। जल्दी मैम, जल्दी। स्टार्टअप, रोजगार, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, रोजगार के लिए बच्चे स्वयं स्टार्टअप शुरू करें, दूसरों को भी रोजगार दें, तभी भला। क्या बात है। एक मैगजीन में आ रहा था ना, वो इंजीनियरिंग गोलगप्पे वाली, वो पर डे 500 रुपए के गोलगप्पे बेच रही है। बहुत अच्छा, क्या बात है। जल्दी जल्दी जल्दी। आज जो है भारत में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हम चाहते हैं कि अब की बार जब मोदी जी चुन के आए तो वो 27 करोड़ नहीं, 5 या 1 करोड़ रह के वो भी नहीं रहे। क्या बात है, जल्दी बताइए। सर, आज से 10 साल पहले हमारे घर की बहन बेटियों को शौच जाने के लिए रात का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज ये वक्त दौर आ गया है कि हमारी बहन बेटियों को शौच जाने के लिए रात का वक्त का इंतजार नहीं करना पड़ता। क्या बात है, ठीक है। आप में से और कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप बहुत बार बोल चुके हैं, आप लोग कुछ बोलेंगे? बताइए। फार्मर्स के लिए कुछ बात ही नहीं की। फार्मर्स के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह 500 वर्षों का सूखा खत्म करके राम मंदिर का निर्माण कराया है, बहुत ही सराहनीय है। मैं प्रधानमंत्री जी को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या बात है, ठीक है। जितना युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं और चाहूँगा कि आने वाले 5 वर्ष में ऐसे ही युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी करें। ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पर युवा क्या कह रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन लोगों के लिए।
यादों में। कुल मिलाकर हम अब इस शो के अंत पर आ गए हैं, यानी वो अंतिम पड़ाव। हमारे खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आए, हमारी ऑडियंस आपका शुक्रिया, साथ ही हमारे वो रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी जो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और अपडेट दे रहे थे कि आखिर लोगों के मन में क्या और लोग कितना संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री के संबोधन से। TV9 भारतवर्ष पर आपने प्रधानमंत्री मोदी का ग्लोबल मंत्र सुना। कल सुबह TV9 का सत्ता सम्मेलन है, जिसमें सत्ता से लेकर विपक्ष के बड़े नेता एक मंच पर आपको दिखेंगे और चुनाव से पहले ये सबसे बड़ा मंच, सियासी मंच तैयार है। तो कल जरूर देखिएगा सत्ता सम्मेलन। कल दिन भर TV9 भारतवर्ष का सत्ता सम्मेलन आप TV9 भारतवर्ष पर देख पाएंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए। आप सभी हमारे साथ आए और हमारे तमाम मेहमानों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी लोगों का। थैंक यू।